अब मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाऊंगी चैप्टर 2 के, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के एग्जाम के लिए। इसमें से भी कोई ना एक क्वेश्चन टपकता जरूर है, इसलिए मैं आपको करके दिखाऊंगी। ये फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान ही है, पढ़ेंगे हम। क्या है? लुक एट द ग्राफ फिगर 2.9 गिवन बिलो। ईच इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px where px is a polynomial for each of the graphs. Find the number of zeros of px. ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने करा है एक्सरसाइज 2.2 में, 2.2 का 2.1 में सॉरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है, बिल्कुल सेम इस पे था। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है जो कि y एक्सिस पे हमारी जो लाइन कट कर रही है वो कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो हमें वो पॉइंट्स लिखने हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट इसका है, फर्स्ट पार्ट पे कितनी बार कट कर रहा है? बस 1 बार कट कर रही है हमारी लाइन, तो हम लिख देंगे 1 बार। अब सेकंड क्वेश्चन, इस पे कितनी एक्सेस पे कितनी बार कट कर रही है? तो 1 2, तो हम लिख देंगे 2। इस थर्ड पार्ट पे कितनी बार कर रही है? 1 2 3, तो हम लिख देंगे 3। ऐसी फोर्थ पे कितनी बार कर रही है एक्सेस पे कट? 1 बार कर रही है, तो हम लिख देंगे सिर्फ खाली 1। इस पे फिफ्थ पार्ट पे कितनी बार कर रही है? सिर्फ खाली 1 बार ही कर रही है, क्योंकि ऐसे है तो हम इसे 1 बार ही मानेंगे, तो 1 बार कट कर रही है एक्सेस पे लाइन। अब इसमें लास्ट पार्ट सिक्स पार्ट 1 2 3 4, कितनी बार कर रही है कट एक्सेस पे? 4 बार कट कर रही है, तो हम इस पे लिख देंगे 4। बस इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में कुछ नहीं था, बस यही बताना था कि कितनी बार हमारी जो है लाइन एक्सेस पे कितनी बार कट कर रही है। ये हमारा एग्जांपल यही खत्म होता है। अब हम एग्जांपल नंबर 2 करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। वही सेम क्वेश्चन, हमें जो है जीरोस फाइंड करने हैं, फिर रिलेशनशिप बताना है जीरोस एंड कोफिशिएंट का, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का। हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल डाल लेते हैं। एग्जाम्पल सेकंड करेंगे हम। क्या हमारी वो दे रखी है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 10, ठीक है। अब जो है हमें मिडल टर्म स्पीड से करना है, तो 10 की हम मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे, एक्स स्क्वायर से करेंगे, तो 10 बन जा 10। अब हमें ऐसे फैक्टर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 7 आना चाहिए। सिंपल सी बात है, 5 2 जा 10 और 5 प्लस 2 7, तो हमें फैक्टर मिल गए हैं। हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x, वो एक्स स्क्वायर हमें फैक्टर लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के 2x प्लस 10। इसमें से हम अब देखेंगे कॉमन क्या मिला है। कॉमन हमें सिर्फ x मिल रहा है, तो हम x बाहर निकाल लेंगे और एक x को गया और एक x हमारे पास बचा है, तो x प्लस 5 प्लस यहाँ क्या कॉमन मिला है, इसमें से 2 कॉमन मिल रहा है, तो x प्लस 2 5 जा 10। हमें सेम बनाने होते हैं, तो सेम बन गए। अब एक इस सेम में से एक ब्रैकेट निकाल लेंगे, x प्लस 5 और x प्लस 2। अब हम x की वैल्यू जीरो निकाल लेंगे, तो इस ब्रैकेट में से बाहर निकाल लेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ऐसे इसे लिख देंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। प्लस में है 5, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस के 5, ऐसे इधर होगा, प्लस में है 2, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस के 2। यही हमारे हो गए जीरोस निकल के आ गए हैं। अब हम सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के, लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या क्या सम आया हमारे, एक तो माइनस के 5 और माइनस के 2, माइनस के 5
प्लस माइनस के 2, माइनस के 5 ऐसे ही प्लस माइनस सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस के माइनस के सॉरी माइनस के 7। अब जो हमारा सम तो आ गया जीरोस का, अब हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस के बी अपॉन ए। क्वेश्चन में क्या है, बी क्या है हमारा 7 है, प्लस के 7 है, माइनस के तो हमें लिखना पड़ेगा माइनस के 7 अपॉन ए क्या है हमारा 1 है, लिख लेंगे 1। अब ए को 1 को हम डिवाइड में लिखें या ना लिखें बात तो वही रहती है, तो हमारा माइनस के 7 ही आएगा। अब हमने कर दिया रिलेशन, बता दिया कि सम ऑफ जीरोस इक्वल होते हैं अल्फा प्लस बीटा के। अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट हमारे क्या क्या आए थे, जीरोस हमारे क्या आए थे माइनस के 5 प्लस माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसल, 5 2 जा 10। अब हम ऐसे ही करेंगे अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है 10, सी की वैल्यू हमारी क्या है 10, तो हम लिख लेंगे 10। ए की वैल्यू क्या है 1, हम लिख लेंगे 1। अब डिवाइड में 1 लिखो या ना लिखो बात वो रहती है, तो 10। अब हमने रिलेशन बता दिया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल होते हैं सी अपॉन ए के, तो हमारा यही क्वेश्चन होता है कंप्लीट, हमने रिलेशनशिप बता दिया है। अब एग्जांपल नंबर हम 3 करेंगे, एग्जांपल नंबर 3। अब हमारा एग्जांपल नंबर 3 क्या बोल रहा है, find the zeros of the polynomial x square minus 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficient। हमें जो है इसे सॉल्व करके रिलेशनशिप बताना है, वही जीरोस एंड कोफिशिएंट का, वही सेम करना है, जीरोस निकालने हैं, फिर सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू बताना है कि माइनस के बी अपॉन ए होता है या नहीं होता है। ऐसे करेंगे, इस सवाल को भी ये पहले भी आया था, बच्चे इससे बहुत डरते हैं, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगी। एक्स स्क्वायर माइनस के 3, ये बहुत ही आसान सवाल है, लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर है, हम इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 पे जो है √3 चढ़ा देंगे और उसका भी स्क्वायर। अब जो है ये हमारी एक आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो लिखेंगे एक्स एक बार प्लस का √3, एक बार माइनस का √3। अब ऐसे हमारे जीरोस निकल के आ जाएंगे, ये प्लस का इधर जाके कौन क्या होगा माइनस का √3, ऐसे ही है, ये माइनस का है तो इधर जाके क्या होगा प्लस का √3। अब हम जीरोस निकाल लेंगे, वो जीरोस को हमारे निकल के आ चुके हैं, 2 जीरोस आए हैं, एक माइनस के √3 और एक प्लस के √3। अब हम सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे, सम ऑफ जीरोस जीरोस इज इक्वल टू क्या है हमारे जीरोस, एक तो माइनस के √3 प्लस √3। अब जो है हम इसे काट देंगे, एक प्लस का है, एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएंगे, तो इज इक्वल टू आ जाएगा जीरोस। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए। अब हमारे बी क्या दे रखे हैं, हमें बी हमारा दे रखा है 0, हम 0 मान लेंगे, बी हमारा दे रखा है 0 माइनस के 0, ए की वैल्यू क्या है हमारी 1 लिख देंगे। अब 1 जो है वो डिवाइड में लिखो नीचे या मत लिखो, क्या आता है 0। ऐसे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आए थे हमारे प्रोडक्ट जीरोस, माइनस के √3 मल्टीप्लाई प्लस के √3। जब हम √3 की √3 से करेंगे तो हमारा
जो है -3 आएगा। ऐसे ही हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा C/A। C की वैल्यू हमारे -3 है, -3 लिख देंगे। A की वैल्यू हमारी 1 है तो हम 1 लिख देंगे। अब 1 डिवाइड में लिखो या ना लिखो बात तो वही रहती है, तो हमारा आ जाएगा 3 -3। हम जो है सम ऑफ जीरोज इक्वल कर दिया है अल्फा -B/A के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर दिया हमने इक्वल = C/A के। ये हमने रिलेशनशिप बता दी है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे, जो कि है लास्ट एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 है, ये लास्ट है। ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें जो है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बताना है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बताना है, वही फॉर्मूला जो मैंने बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 वही मैंने बताया था क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, वही इससे सॉल्व होगा। ये फॉर्मूले बेस्ड है। किस बताना है, -3 और रूट। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना है, हमें इक्वेशन बनानी है। तो हम इसका फॉर्मूला था, हमें याद रखना है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² ऐसे ही माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2। x² माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3x प्लस के 2। ये हमारी जो है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आ गई। यही हमारा जो है यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 4 होता है कंप्लीट। ऑल चैप्टर कंप्लीट, एग्जाम्पल भी कंप्लीट, सब जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद।